अकेलापन एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे अच्छे इंसान को खोखला कर देती है। आज अकेले घर की चार दीवारी पर कैद मैं सोच रही थी, काश की वह गलती ना की होती तो आज मुझे इस तरीके से अकेले ना रहना पड़ता। आज मेरे पास मेरा हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं है। कभी भरा पूरा परिवार होता था जिसके भरोसे मैंने सारी दुनिया को ठुकरा दिया था। आज वह भी मेरे साथ नहीं है। जितनी बार वह मंजर याद आता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहाँ पता था तब जिंदगी इस मोड़ पर ला खड़ा कर देगी। कुछ महीने पहले की ही तो बात है। मेहमान बनकर आए घर पर उस इंसान ने कब दिल पर राज कर लिया, पता ही नहीं चला। पहली मुलाकात में ही तो लगा था कि यह वही शख्स है जिसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। जब पहली बार मेरी मुलाकात उस शख्स से मेरे घर के एक फंक्शन में हुई थी, पहली बार देखते ही लगा था यह वही शख्स है जिसे शायद भगवान ने मेरे लिए बनाया है। 2 दिन का फंक्शन खत्म हुआ, सारे लोग चले गए पर वह रुक गया। कुछ दिन तक हमारे घर में रुकने के बाद जैसे ही हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से जानने समझने लगे थे, बार बार वो मेरे सामने आने लगा था। जान पहचान जैसे ही बढ़ी तो मैंने उसे एक दिन प्रपोज कर दिया। हालांकि उसने भी मुस्कुरा के मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। उस रात हम दोनों खुले आसमान के नीचे बैठे अपने पूरे जीवन की परिकल्पना कर बैठे थे, जो आज शायद मेरे सामने नहीं है। हाथों में हाथ थामे एक ऐसे लम्हे को जी रहे थे जिसे सिर्फ मैं सुकून कह सकती हूँ, जिसमें सिर्फ प्रेम था, सुकून था। कई दिन मेरे घर में बिताने के बाद एक दिन जब वह जाने लगा, मानो जैसे मेरे प्राण निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे शरीर को मुझसे अलग कर रहा है। मैं चाहती थी कि वह रुक जाए, पर आया तो मेहमान बनकर ही था। आखिर कितने दिनों तक रुक सकता था। जाना तो था ही वापस। वह सारी हसीन यादें समेटे अपने मन को समझाते हुए, और मैंने बार बार उससे मिलने का वादा करके भरे पूरे मन से उसे जाने दिया। यह वह समय था जब इंटरनेट की दुनिया बहुत स्लो थी। फ़ोन कॉल करने के लिए लैंडलाइन का यूज करना पड़ता था। तब सबके हाथ में फ़ोन नहीं था आज के जैसे, जब मन किया तब फ़ोन कर लो। कभी कभी लाइन ना मिलने पर कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था। कभी कभी कई हफ्तों तक इंतज़ार करना पड़ता था। हफ्ते में 1-2 बार हमारी बात हो जाती थी, कभी कभार मिलना भी हो जाता था। पर जब एक बार कई दिनों तक फ़ोन नहीं आया तो मैंने काफ़ी घबराते हुए उसको पता लगाने की कोशिश की, पर मुझे कोई पता नहीं चला। मेरे काफ़ी प्रयास करने के बाद जब कोई पता नहीं चला तो मैंने उसके बताए हुए पते पर जाने का फैसला किया। मैंने सोचा था कि मैं वापस शाम तक घर आ जाऊंगी, घर से निकलते समय, क्योंकि मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। पते पर पहुँचते ही मैंने देखा वह शराब के नशे में पड़ा हुआ था। मैंने उसे जगाकर होश में लाने की काफ़ी कोशिश की। होश में आने के बाद वह रोने लगा और बोला कि किसी ने गलती से उसे कुछ पिला दिया था, जिससे उसकी ऐसी हालत हो गई है। मैंने भी उसकी बात पर विश्वास किया कि वह सही बोल रहा होगा। पूरा दिन उसके साथ बिताने के बाद मैंने घर वापस जाने की बात की तो उसने मुझे वापस जाने से रोक दिया। बोला वापस मत जाओ। मैंने कहा सब लोग परेशान होंगे, मुझे जाने दो। उसने कहा बस एक दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह पाऊँगा, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता। उसने प्यार का वास्ता दिया तो मेरे कदम रुक गए। मैंने कहा ठीक है, पर घर पर बात करा दो, मैं बता दूंगी मैं अपनी किसी सहेली के घर हूँ। घर पर फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं लगा। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी कि अब मैं घर पे कैसे बताऊंगी, घर के सारे लोग परेशान होंगे। अब मैं और ज़्यादा चिंतित होने लगी थी क्योंकि धीरे धीरे शाम होने लगी थी। फिर मैं अपनी एक सहेली को फ़ोन करके मैंने कहा कि उसके पास फ़ोन आए तो बता दे कि मैं उसके पास हूँ और आज रात में घर नहीं आ पाऊँगी।
हम दोनों पूरी रात एक साथ एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे। आखिर रात कभी किसी के लिए नहीं रुकती। अगले दिन सुबह हुई। नाश्ता करने के बाद मैंने कहा मुझे वापस जाना है, तुम चलोगे मुझे छोड़ने? उसने कहा नहीं, उसे कोई ज़रूरी काम है, वह मुझे सिर्फ बस स्टॉप तक छोड़ देगा। उसने मुझे बस स्टॉप तक छोड़ा और मैं वापस अपने घर के लिए निकल गई। घर पहुंचते ही मेरे सामने सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि मेरे भाइयों ने पहले ही मेरी सारी सहेलियों से पता कर लिया था मैं उनके पास नहीं थी। सबकी अपने अपने डांट सुनाई। मैं शांति से खड़ी सुन रही थी, क्योंकि मेरी गलती थी। घर वालों ने कहा वह मेरी बहुत जल्दी शादी करवा देंगे, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं उस इंसान से एक पल भी अलग नहीं रहना चाहती थी। मैं अपने कमरे में चली गई और वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लगा कि शायद आज ही घर वाले मेरी ज़िंदगी का फैसला कर देंगे। आधी रात को मैंने उसको फ़ोन लगाया, उसका फ़ोन नहीं उठा। मुझे लगा वह सो रहा होगा। लगातार कई दिनों तक फ़ोन करने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। इधर मेरे घर वाले मेरी शादी की बातें करने लगे। फिर एक दोपहर घर में सन्नाटा देख मैंने अपनी ज़रूरत का सामान पैक करके और एक पत्र लिखकर माँ की टेबल पर रख घर छोड़कर जाने का फैसला किया। मैंने पत्र में लिखा, मैं उस इंसान के पास जा रही हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं जिसके बिना नहीं रह सकती। हो सके मुझे माफ़ कर देना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अब कभी वापस लौट कर नहीं आऊँगी। मुझे पता है कि आप सब हमारे प्यार को कभी अपनाओगे नहीं। बस इतना ही पत्र में लिखकर मैं वहाँ से चली गई। घर से बाहर निकलने के बाद मैंने एक बार भी पलट कर नहीं देखा, और जब मैं उस शख्स के पास पहुँची तो वह मुझे देखकर हैरान हो गया। उसने कहा वापस क्यों आ गई हो? मैंने कहा कई दिनों से फ़ोन लगा रही थी, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था। घर में मेरी शादी की बात चल रही है, मैं तुम्हारे भी नहीं रह सकती। इतना बोलकर मैं उसके सीने से लग गई। उसने मुझे धक्का देते हुए कहा, पागल हो तुम, ऐसे कैसे चली आई? ज़रूरी तो नहीं कि मैं तुमसे शादी करूं। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह इंसान जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ कर आ गई थी, वह बोल रहा था ज़रूरी नहीं वह मेरा हाथ थामे मेरे साथ शादी करे। मेरी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। फिर उसने कहा, आओ बैठो, कुछ सोचते हैं। मन तो किया कि मैं अभी कहीं जाकर के मर जाऊं, इसके सामने एक पल भी ना रुकूं। फिर उसने मुझे नटखट अंदाज में पकड़ते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम रोने क्यों लगी यार? मैं तो मजाक कर रहा था। आओ दोनों बैठकर बातें करते हैं, कुछ सोचते हैं आगे हमें क्या करना है। हम दोनों बैठ कर के सोचने लगे। उसने कहा कि कुछ दिन तक रुक जाओ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, एक साथ रहेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। मेरे पास जो भी कुछ पैसे थे, हम लोगों ने कुछ खाने पीने का सामान लिया। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहते हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे और हम दोनों अब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे थे। एक दूसरे के साथ काफ़ी घुल मिल गए थे। आज शाम चाय पीते हुए मैंने कहा, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो उसने मजाक के अंदाज में कहा, नहीं, पहले सुहाग रात करेंगे फिर शादी। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, पहले शादी फिर सुहाग रात। उसने कहा तुम पहले ससुराल आई हो ना, इसलिए पहले सुहाग रात होगी। हम सब उल्टा करेंगे, सीधा सीधा तो सब करते हैं। अगले दिन चल के फिर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। आज रात उसने पूरा कमरा दुल्हन की तरीके सजा दिया था और हम दोनों के तन मन में एक दूसरे को अपना मान करके आज पूरी रात एक दूसरे के हो चुके थे। रात की आगोश से बाहर निकलती हुई सुबह की किरणों से जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा वह बिस्तर पर नहीं थे। मैं जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें और बिस्तर को साफ करते हुए कमरे को साफ करने लगी। फिर मुझे अचानक से रात का ख्याल आया और मैं उस ख्याल में खोने ही वाली थी, तभी मुझे याद आया आज हमें कोर्ट मैरिज करना है, जल्दी तैयार होना पड़ेगा। शायद इसीलिए वह जल्दी उठकर तैयार होने चले गए।
बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए मैंने आवाज़ लगाई, सुनो, अकेले ही नहीं जाओगे, मुझे भी चलना है, मुझे भी तैयार हो जाने दो। और मैं तैयार होने के लिए अपने कपड़े निकालने पहुंची तो सामने मिरर पर एक लेटर चिपका हुआ था, जिस पर मोटे अक्षरों से लिखा हुआ था, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। उसके साथ मेरी एंगेजमेंट भी हो चुकी है, उसको धोखा नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम वापस चले जाओ, तुम मेरी चाहत नहीं थी, पर तुम नहीं मानी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, बस एक रात के लिए तुम्हें पाना चाहता था, सो मैंने पा लिया। जिस तरह अपनी मर्जी से तुम यहाँ आई हो, वैसे ही अपनी मर्जी से वापस चली जाना। मैं कभी वापस लौट कर नहीं आऊँगा। जो भी हम दोनों के बीच हुआ उसमें तुम्हारी भी मर्जी थी, इसलिए तुम मुझे अकेले दोषी नहीं ठहरा सकती। यह सब पढ़ने के बाद मैं ज़मीन पर जा गिरी। कई घंटों तक होश नहीं रहा। जब होश आया तब मुझे यकीन हो चुका था यह सपना नहीं है, और इंसान जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़कर आई थी वह मुझे छोड़कर जा चुका था। मेरे पास ना जीने की कोई वजह बची थी और न मरने का कोई डर था। मेरी गलती बस इतनी सी थी कि मैंने एक गलत इंसान से प्यार किया, जिसकी सज़ा मुझे ऐसे मिली। पर वापस जाने का कोई मेरे पास रास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही सारे रास्ते अपने सामने बंद किए थे, हमेशा के लिए। मन करता है बस हमेशा के लिए सो जाऊं एक ऐसी गहरी नींद में, फिर कभी मेरी आँखें ना खुलें। अपनी पूरी कहानी मैंने इसलिए लिखी ताकि आगे फिर कभी कोई ऐसी गलती ना करे, गलत इंसान और ज़रा से इमोशन में पढ़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। मेरे लिखे हुए अल्फाज शायद किसी दिन किसी के काम आएंगे। इसके बाद डैश डैश लगा था। शायद उस लड़की ने अपनी हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बहुत ही सतर्कता से किसी फैसले पर पहुंचने की ज़रूरत है। न जाने किस मोड़ पर कब कौन कहां धोखा दे जाए, कुछ पता नहीं। इसीलिए जब भी आप किसी भी इंसान के प्रति अपना फैसला लें तो बहुत ही सोच समझ कर लें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।